जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 6 तक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और आज की इस वीडियो में अपने को क्वेश्चन करने हैं 1 से लेकर 5 तक और उनकी कैटेगरी एनालिसिस करनी है। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने नोट्स निकाल लीजिए अपने आगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके साथ, 1 से 5 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस तो आपको खुद से ही करने हैं, डिस्कस मैं आपके साथ सारे क्वेश्चन करके जाऊँगा ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। बेटा, मेरा मेन मोटिव है आप किसी तरीके से मैथ्स में इंडिपेंडेंट बन जाओ। एक बार इंडिपेंडेंट बन गए तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मेरे मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस के बेसिस पर, जैसे यहाँ कैटेगरी एनालिसिस कर रखी है, ये ऑलरेडी मैंने करवा रखी थी एक बच्चे से, तो ऐसे मैं आपको भी सिखाऊंगा कि कैटेगरी एनालिसिस कैसे करनी है दोस्तों। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों फटाफट। Which of the following expression are polynomial in one variable which are not state reason? कह रहा है पहले तो ये बताओ कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है, कौन से नहीं है। तो मेरे को यहाँ दो बातें चेक करनी है दोस्तों। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल चेक करने से पहले चेक करूंगा क्या ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है तो फिर क्या ये वन वेरिएबल है या नहीं। तो सबसे पहला देखते हैं दोस्तों, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 पॉलिनोमियल होगा? हाँ जी होगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल खाली वाई है और वाई की पावर होल नंबर में है। मेरे को कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी दोस्तों, बस वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल तो है, क्या वन वेरिएबल है? हाँ, खाली एक ही वेरिएबल है। तो आंसर में क्या लिखा है दोस्तों? यस। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड पार्ट को सबसे पहले अच्छी फॉर्म में लिखो, अच्छी मतलब जनरल फॉर्म। 3 टी की पावर आएगी 1/2 क्योंकि रूट है, और आगे है टी और रूट 2। पहले ये बताओ वेरिएबल क्या है दोस्तों? वेरिएबल है टी, अल्फाबेट होता है वेरिएबल। वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, यहां तो है 1, लेकिन 1/2 होल नंबर नहीं होता। अगर 1/2 होल नंबर ही नहीं होता तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। और अगर बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम ये बात बोलेंगे ही नहीं कि 1 वेरिएबल है या 2 है। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नो है ऑप्शन। आगे रीजन आप खुद पढ़ सकते हैं। थर्ड पार्ट में दोस्तों बताओ, क्या मैं सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखूंगा y प्लस 2 इंटू में 1/y, और फिर इसको लिखूंगा y प्लस 2 इंटू में y की पावर -1। 1/y को मैं y की पावर -1 लिख सकता हूं दोस्तों, ऐसा आपने 8th क्लास में एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा होगा, y की पावर -1। अब बताओ दोस्तों, वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, यहां तो है यहां नहीं है, यहां नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों, बात ही खत्म हो गई। लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। वेरिएबल है 3 और तीनों की पावर होल नंबर में है, तो बेटा पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है दोस्तों, ध्यान दे इस बात को। ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, तो इसीलिए ये आंसर भी नो होगा, क्योंकि भाई ने हमसे पूछा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताओ। समझ आ गया पहला क्वेश्चन? आइए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको करेक्ट कर लेना, ये एक्स स्क्वायर है दोस्तों। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, पहले में क्या होगा? -1 होगा दोस्तों। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, और साथ में साइन लगाना बहुत जरूरी है, तो -1। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है दोस्तों? π/2, तो π/2 होगा, क्योंकि मेरे को हर पार्ट में खाली एक्स स्क्वायर का बताना है कोफिशिएंट। यहां बताओ दोस्तों एक्स स्क्वायर है? बेटा यहां तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो धक्का दो, क्या होगा कोफिशिएंट? 0, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसके साथ आने वाला नंबर कैसा होगा मेरे भाई? ठीक है जी, समझ आ गया। अगला पार्ट पढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले क्या बोला है? आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले फटाफट बता दो दोस्तों, क्वेश्चन 1 और 2 कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चन हुए? सी कैटेगरी। क्यों बेटा? बेटा देखो, मैंने जो पीछे चार्ट बना रखा है, एक चार्ट तो मैं आपसे भरवा दूंगा ABC का, और बाकी आपको खुद से भरना है। ए कैटेगरी में वो क्वेश्चन डालना जो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि पेपर से पहले मेरे को एक बार हाथ से करके देखने जरूरी है, कि भाई इस क्वेश्चन में मेरी गलती हो सकती है, ये तो मैं करके देखूंगा। बी में वो रखना जहां कुछ पॉइंट है, सम पॉइंट्स, जहां कुछ पॉइंट ऐसे हैं जब वो आपको हर पेपर से पहले एक बार खाली रिवाइज मारने हैं, ठीक है, रिवाइज करने हैं। और सी रखना ओनली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे नया कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो अगर आप ऐसे कर लोगे ना तो पेपर से पहले आपके पास उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन का एक लेखा जोखा होगा, और लेखा जोखा होगा तो मैं खाली वही क्वेश्चन करके जाऊंगा ना अच्छे से, जो कैटेगरी 1 है। मेरे पास कितना टाइम बचेगा? BC वाले में खाली ऊपर ऊपर से देखूंगा, है ना। और कैटेगरी एनालिसिस अगर आप अपने हिसाब से करोगे तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों? बेटा एक बच्चे के लिए जो कैटेगरी A का क्वेश्चन है, हो सकता है वो दूसरे बच्चे के लिए कैटेगरी B का क्वेश्चन हो, इसीलिए। ठीक है जी। तो पहले 2 क्वेश्चन तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, इसीलिए मैंने सी लिखा। आप इनको पीछे चार्ट में सी के आगे लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है, यहां मत लिखना। आगे आइए, वहां पर पूरा रिकॉर्ड एक साथ हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल होता है दो टर्म वाला। तो पहले तो मैंने दो टर्म्स लिख दी, जैसे एक लिख दी x, एक लिख दी 2x। बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूँ दो टर्म्स? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें डिग्री 35 बोलिए ना, तो 1 की पावर 35 लगा दो दोस्तों, तो मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या ये बाइनोमियल है? हाँ बिल्कुल है। क्या यहाँ पावर 35 है, डिग्री 35 है? हाँ बिल्कुल है। तो इसका आंसर ये रहा, नीचे नहीं दे रखा इसीलिए मैंने यहाँ लिखवा दिया, ये आप भी लिख लेना। अगले का आंसर दे रखा है, अगला क्या है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म वाला, तो एक टर्म जैसे x हो गई और उसकी पावर हो गई 100। यहाँ दे रखा था मोनोमियल का एग्जाम्पल, बाइनोमियल का नहीं दे रखा था, वो हमने लिख लिया। आई होप आपको समझ तो आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन डिग्री। बेटा मैंने आपको पहले भी बोला था, डिग्री करने से पहले चेक करना पॉलिनोमियल है, फिर डिग्री पे जाना। पहला पार्ट बताओ दोस्तों, पॉलिनोमियल है? हाँ जी पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर में है। तो डिग्री बता दो फटाफट, 3 होगी डिग्री। पीछे से अभी चेक कर लेंगे, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट बताओ दोस्तों, पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री भी 1 होगी। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री भी 2 होगी। यहाँ वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री 0 होगी। यहाँ कोई केस ऐसा नहीं आया जो पॉलिनोमियल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले पार्ट में आपको बोलता डिग्री निकालो, इस वाले पार्ट में, तो यहाँ डिग्री होती नॉट डिफाइंड। बेटा जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री को मैं डिफाइन नहीं कर सकता। आई होप आपको अभी तक की सारी बातें क्लियर हुई होंगी। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं, 3 2 1 0 यही आंसर अपने पीछे आ रहे थे। अब अपना अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने आपके सामने एक बात बोली थी दोस्तों, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 हो। तो फटाफट बताओ इसकी डिग्री क्या है? 3। तो ये क्या होगा दोस्तों? क्यूबिक। इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या होगा दोस्तों? क्वाड्रेटिक। ये क्या होगा? लीनियर। ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक। ये क्या होगा? क्यूबिक। जब आप लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक निकाल रहे हो ना दोस्तों, तो उस टाइम पे आपको ये बात चेक नहीं करनी कि एक टर्म है, दो टर्म है, कितनी टर्म है, कितने वेरिएबल, कुछ नहीं, बस डिग्री देखो। डिग्री 3 तो क्यूबिक, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक। आंसर चेक कर लेते हैं, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर। चेक करो अपना आंसर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, फिर क्या है? क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आई होप सो आपको अभी तक के पहले 5 क्वेश्चन और पहले 6 कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर होंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आगे के कॉन्सेप्ट डील करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 7 और 8, और उनके बेसिस पर हम अपने 6 से लेकर 8 तक क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये बुक्स के जितने कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट की एक ई बुक अवेलेबल है दोस्तों अमेजोन पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से जाकर ई बुक परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं। और अगर आपको पूरी बुक परचेज करनी है जिसमें कॉन्सेप्ट भी हो और साथ में क्वेश्चंस भी हो, ताकि सारा रिकॉर्ड आपका एक साथ हो जाए, तो उसके लिए कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके साथ टच में पक्का आऊँगा। ये हमारी बुक है दोस्तों, आप आगे से ये देख भी सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।